हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स का यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हम मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है शी और यहाँ पर एक मॉडल है कैन, तो कैन यहाँ एक मॉडल है। तो उसके बाद अगर वर्ब सिंग लिखी है, सिंग अ सॉन्ग परफेक्टली, तो यहाँ पर कैन के बाद में सिंग की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो सिंग एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे अगर सेंटेंस में हमने लिखा यू शुड और उसके बाद में वर्ब आ गया रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ शुड एक मॉडल है और शुड के बाद हम रिस्पेक्ट वर्ब है तो रिस्पेक्ट की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे रिस्पेक्ट। तो मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। अब जब भी मॉडल्स को हम लोग देखेंगे, मॉडल्स के क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन में लिखा है यू ओबे योर पेरेंट्स। ओबे, ओबे एक वर्ब है और ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। तो आज्ञा मानने के लिए यहाँ पर इस सेंटेंस में जो बात की गई है वो बात है यहाँ पर सजेशन। सजेशन किया गया है कि आपको पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो मस्ट का यूज़ सजेशन के लिए नहीं होता, कैन का यूज़ भी सजेशंस के लिए नहीं होता, कुड का यूज़ भी सजेशन के लिए नहीं होता, लेकिन शुड का यूज़ सजेशन के लिए होता है। तो जब भी सेंटेंस में शुड का यूज़ होगा तो उसका यूज़ हम सजेशन के लिए, कंसल्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा एडवाइस के लिए शुड का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में सही आंसर होगा शुड। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक हैस्ट लेस्ट यू डैश गेट लेट। अब यहाँ पर लेस्ट के साथ में हमें देखना है कि क्या बेटर ऑप्शन है जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज़ होता है। लेस्ट का हमेशा एक मतलब नेगेटिव होता है और ये सेंटेंस में नेगेटिव सेंस को बताता है। जब भी हेस्ट का यूज़, लेस्ट का यूज़ हम करते हैं तो नॉट नहीं आएगा क्योंकि लेस्ट खुद ही एक नेगेटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि लेस्ट के साथ में शुड का यूज़ होगा, शुड नॉट का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यू लिव लॉन्ग। अब इस सेंटेंस में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है और यहाँ पर इस सेंटेंस में विश की बात की गई है, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बात की गई है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में विश या ब्लेसिंग्स होता है तो हम यहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में सही आंसर होगा मे। यहाँ विल का भी यूज़ नहीं होगा, वुड का भी यूज़ नहीं होगा, माइट का भी यूज़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ केवल मे का यूज़ होगा। तो हम कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। जैसे अगर हम कहते हैं कि मे यू पास द एग्ज़ाम, तो इस प्रकार के सेंटेंस में विश की बात की गई है, ब्लेसिंग्स की बात की गई है, तो विश या ब्लेसिंग्स के लिए मे का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी आस्क्ड मी इफ़ आई डैश टीच हर। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट मॉडल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर वर्ब क्या है। वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। देखिए आस्क फर्स्ट फॉर्म होती है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है एंड आस्क्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। कैन का यूज़ किया गया है पॉसिबिलिटी के लिए, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
मे का यूज़ भी पॉसिबिलिटी के लिए है, लेकिन मे भी फर्स्ट फॉर्म है। कुड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब किसी भी सेंटेंस में पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसके बाद हम पास्ट वर्ब का ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर होगा इसमें कुड। कुड का यूज़ होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, और हम कुड का यूज़ कर सकते हैं पास्ट कैपेसिटी के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा कुड। नेक्स्ट हम देखते हैं ही रेन एज फास्ट एज ही डैश। तो यहाँ एज ही, अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है रेन। रेन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, पास्ट वर्ब होगा। जैसा कि नियम है पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का ही यूज़ होगा, तो पास्ट वर्ब हमेशा फॉलो करेगी पास्ट को। कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो यहाँ पर नहीं आ सकती। अब यहाँ हम देखें कि रेन का यूज़ जो होता है वो एक कैपेसिटी के लिए होता है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपेसिटी के लिए। लेकिन ये जो कैपेसिटी है ये कैपेसिटी है पास्ट कैपेसिटी है, और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए। तो पास्ट कैपेसिटी या पास्ट एबिलिटी के लिए हमेशा कुड का यूज़ होगा। तो हमारा आंसर होगा ही रेन एज फास्ट एज ही कुड। अब अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से होता कि ही रन्स और यहाँ लिखा हुआ है एज फास्ट एज ही, तो यहाँ हमारा आंसर होता कैन, क्योंकि रन्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है और ये वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब है, इसीलिए हमारा आंसर भी क्या होता, प्रेजेंट होता। तो याद रखिएगा सेंटेंस में जैसा वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क हार्ड सो दैट यू डैश गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पर सो दैट का यूज़ हुआ है। सो दैट एक पेयर मॉडल्स बनाता है और सो दैट के साथ में हमेशा मे का यूज़ होता है। मे यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताता है, तो कैन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सो दैट के साथ में मे का ही यूज़ होगा। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन में कैन है, बी में मे है, सी में माइट है और डी में मस्ट है। तो हमारा आंसर होगा मे। तो जब भी सेंटेंस में सो दैट का यूज़ हो तो सो दैट के साथ में हमेशा मे का यूज़ होगा। नेक्स्ट है डैश दैट आई वर ए किंग। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हमेशा वुड से सेंटेंस शुरू होता है। हम वुड दैट का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में लिखा है दैट आई वर ए किंग। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या फ्यूचर विश की बात करते हैं। तो इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। हमारा आंसर होगा वुड दैट आई वर ए किंग। नेक्स्ट है यू डैश कम टू कॉलेज एट शार्प 10। अब यहाँ पर एक फ़िक्स टाइम की बात की गई है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में फ़िक्स्ड टाइम हो तो फ़िक्स्ड टाइम में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपल्सरी एक्शन, और जब भी कंपल्सरी एक्शन होता है तो हमेशा मस्ट का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में कंपल्सरी कहा गया है कि आपको शार्प 10 यानी कि फ़िक्स 10 बजे आना होगा। तो इस सेंटेंस में अपन देख सकते हैं कैन, मे, विल और शैल है, लेकिन यहाँ पर मस्ट का यूज़ नहीं है। तो इस सेंटेंस में अब दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक कंपलसरी एक्शन तो है, अगर कंपलसरी एक्शन है तो मस्ट का यूज़ हो सकता है। तो एक तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन यदि ऑप्शन में मस्ट का यूज़ नहीं है तो हम देखेंगे, दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ पर देखिए विल और शैल लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ मस्ट होता तो हमारा आंसर मस्ट होता। लेकिन अब हमें यहाँ पर देखना है कि ग्रामर सेंस में आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज़ होता है और अदर्स के साथ में विल का यूज़ होगा जब हम बात करते हैं जनरल सेंस की। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन है या फिर विल पावर की बात की गई है तो उस केस में आई वी के साथ में तो विल होगा और अदर्स के साथ में हम शैल का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में यू के साथ में शैल का यूज़ होगा, तो हमारा आंसर होगा यू शैल कम टू कॉलेज एट शार्प 10। नेक्स्ट है सुमन डैश सिंग एंड डांस वेल। अब देखिए यहाँ पर सिंग एंड डांस वेल की बात की गई है, तो जब सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते समय ये जो सेंटेंस है वो एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करता है या पावर को शो करता है या फिर किसी के स्किल्स को शो करता है। तो जब भी कोई भी सेंटेंस जिसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या स्किल्स हो तो प्रेजेंट केस है, तब तो हम इसमें कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पास्ट केस है तो यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस में देखिए कुड तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन होगा। हम लिखेंगे सुमन कैन सिंग एंड डांस वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश हरी यू स्टिल हैव एन आवर लेफ्ट। अब यहाँ पर स्टिल हैव एन आवर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके पास में 1 घंटा 1 आवर रिमेनिंग है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो बात है नीड की बात है, नेसेसिटी की बात है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में नेसेसिटी, और नेसेसिटी जो है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे नीड नॉट का। हमारा आंसर होगा यू नीड नॉट हरी यू स्टिल हैव एन आवर लेफ्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर नीड के बाद में टू का यूज़ हो रहा है तब तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नीड के बाद में नॉट आता है तो इस केस में टू का यूज़ नहीं होता और हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जब भी नीड नॉट होगा तो नीड नॉट के बाद में टू का यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर सेंटेंस में लिखा है यू नीड नॉट और उसके बाद में ऑप्शन में लिखा हुआ है वर्क हार्ड, तो हम यहाँ पर नीड नॉट के बाद में वर्क लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। तो नीड नॉट के बाद में कभी भी टू का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है गांधी जी डैश स्पिन इन द मॉर्निंग। अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर ये सेंटेंस शो करता है पास्ट हैबिट को, या फिर ये जो सेंटेंस बात करेगा पास्ट कस्टम को शो करता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट हैबिट या पास्ट कस्टम होता है तो हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है पुरानी आदत, अभी कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा पर पहले करता था, उस केस में हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूज्ड टू। गांधी जी यूज्ड टू डैश स्पिन इन द मॉर्निंग। तो यूज्ड टू, जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं आई यूज्ड टू और उसके बाद हमने लिखा स्विम, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस शो करेगा पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट में हमेशा यूज्ड टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश टेक केयर आवर हेरिटेजेस प्रॉपरली। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक केयर की बात की गई है आवर हेरिटेजेस। हेरिटेजेस को हम हिंदी में कहते हैं विरासतें।
तो विरासतों को हमें टेक केयर करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीड टू, यूज्ड टू, ऑट टू और हैव टू। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो टेक केयर आवर हेरिटेजेस प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए हमारी हेरिटेजेस की। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑट टू, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ऑट टू जो होता है वो शो करता है, ड्यूटी को शो करेगा। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सोशल ड्यूटी जो होती है उसको भी ये शो कर सकता है। तो जब भी ड्यूटी की बात आती है तो हम यहाँ पर ऑट टू का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर सजेशन है तब भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑट टू का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑट टू। नेक्स्ट है वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वो है कंपल्सरी एक्शन, या फिर इसमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, या फिर इसमें एक लीगल एक्शन की बात की गई है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कंपल्सरी एक्शन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लीगल एक्शन है, तो उस केस में हम मस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए मस्ट होता है, कंपल्सरी होता है। लीगल एक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती है अगर हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो हम यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में कैन का यूज़ है, बी में वुड का यूज़ है, सी में शुड का यूज़ है और डी में मस्ट का यूज़ है। तो हमारा आंसर होगा मस्ट। तो इस सेंटेंस में हम लिखेंगे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है राजेश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स ईजीली। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस बताता है किसी की एबिलिटी को बताता है, या फिर ये सेंटेंस फिज़िकल पावर को शो करता है और ये कैपेसिटी को भी बताता है। तो इस केस में हम कैन का यूज़ करते हैं जब भी एबिलिटी होती है, फिज़िकल पावर है या कैपेसिटी की बात की गई है, तो उस सेंटेंस में कैन का यूज़ होगा। तो यहाँ हम देखें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में मे है, बी में कैन है, सी में शुड है, डी में वुड है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कैन। हम लिखेंगे राजेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश ड्राइव माई कार नाउ। अब इस सेंटेंस में देखिए परमिशन की बात की गई है। तो जब भी परमिशन की बात करते हैं या फिर हम लिखते हैं टू अलाउ समवन टू डू एनी जॉब, तो इस केस में हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है सेंटेंस को पढ़ के कि कोई व्यक्ति किसी को परमिशन दे रहा है कि यू डैश ड्राइव माई कार नाउ, अब आप मेरी कार ड्राइव कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर होगा मे। तो हम लिखेंगे यू मे ड्राइव माई कार नाउ, क्योंकि यहाँ पर परमिशन है और जब भी सेंटेंस में परमिशन होगा तो हम मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास द एग्ज़ाम्स। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्कड हार्ड लिखा हुआ है। वर्कड हार्ड यहाँ पर पास्ट फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। ही वर्कड हार्ड कि वह कठिन परिश्रम उसने किया जिससे कि वह एग्ज़ाम पास कर सके। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है पास्ट, एंड हम लोग लिख सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर होगा माइट। ही वर्कड हार्ड सो दैट
ही माइट पास द एग्ज़ाम, कि वह एग्ज़ाम पास कर सके। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में पास्ट पॉसिबिलिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर माइट का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर होगा माइट। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई इन द स्काई। अब किसी भी सेंटेंस में अगर इफ़ का यूज़ होता है और इफ़ के बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर का यूज़ हो रहा है, एंड सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमेशा हम वुड का यूज़ करते हैं और वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूचर विश सेंटेंस भी कह सकते हैं हम, या फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अनरियल पास्ट। तो ये जो सेंटेंस है शो करेगा अनरियल पास्ट को। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में ऑप्शन है शुड, बी में माइट है, सी में कुड है और डी में वुड है। तो हमारा आंसर होगा वुड। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यदि सेंटेंस इस प्रकार से आता है तो हम इसमें वुड का यूज़ करेंगे। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डैश रीच द स्टेशन बिफोर 7:30 PM। अब इस सेंटेंस में कहा गया है 7:30 PM से पहले आपको स्टेशन पर पहुंचना होगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी को बाध्य किया जा रहा है। तो यदि सेंटेंस में बाउंडेशन है, यदि सेंटेंस में कंपल्शन है, तो उस केस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए में मे है, बी में कैन है, सी में मस्ट है और डी में नीड टू है। तो हमारा आंसर होगा मस्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में किसी को बाउंड किया जा रहा है, कंपलसरी कहा जा रहा है कि आपको 7:30 PM से पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। तो हम इसमें यूज़ करेंगे मस्ट का। नेक्स्ट है, ही इज़ डैश वर्किंग इन द पीसफुल एनवायरनमेंट। अब देखिए इस सेंटेंस में लिखा गया है वर्किंग इन द पीसफुल एनवायरनमेंट। तो पीसफुल एनवायरनमेंट यानी कि शांतिपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण वातावरण में काम करता है तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो उसकी प्रेजेंट हैबिट को बताता है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट हैबिट शो की गई है। जब भी प्रेजेंट हैबिट की बात हम करते हैं तो यूज्ड टू का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बी के साथ में यूज्ड टू आती है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing का यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने लिखा है एम आर इज़ और उसके बाद में अगर यूज्ड टू है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ होगा। जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम और उसके बाद लिखा हुआ है यूज्ड टू, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंगिंग। अगर लिखा हुआ है ही इज़ यूज्ड टू, तो हम इसमें लिखेंगे प्लेइंग। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ आता है यू आर यूज्ड टू और हम उसके बाद में लिखेंगे ड्राइविंग। तो जब भी सेंटेंस में यूज्ड टू से पहले बी का यूज़ हो रहा है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूज्ड टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, गर्ल्स शुड प्रोटेस्ट ईव टीजिंग। ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ की घटनाएं। जब भी सेंटेंस में शुड का यूज़ होता है तो शुड केवल एक ऐसा मॉडल होता है जिसके बाद में हम डेयर टू मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गर्ल्स शुड डेयर टू प्रोटेस्ट ईव टीजिंग। तो शुड के बाद में हमेशा डेयर टू का यूज़ होगा।
तो ये था हमारा आज का मॉडल्स का सेशन। आई होप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हमारे और भी वीडियो मिल सकें। थैंक यू।